हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई नेक्स्ट जेन। और आज फिर हम एक नए टूल के बारे में पढ़ेंगे। टूल का नाम क्लॉड एआई है। सिमिलरली जैसे लास्ट वीडियो में हमने चैट जीपीटी को कवर किया था, सिमिलरली आज इस वीडियो में हम क्लॉड एआई को कवर करेंगे और इन दोनों के बीच में डिफरेंस को भी कवर करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे कॉन्टेंट बना सकूँ और नए नए टूल्स के बारे में आपको बता सकूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली ये सिंपल लॉगिन प्रोसेस है। सिमिलरली जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप गूगल से कर सकते हैं, आप जीमेल आपका मतलब डिफरेंट लॉगिन मेथड से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस दिखेगा। चैट जीपीटी में और क्लॉड एआई में ऑलमोस्ट जो इंटरफेस के जो फीचर्स हैं वो सेम है। वो भी हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उनका जो विजुअलाइजेशन का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइकवाइज अगर आप इनकॉग्निटो चैट अगर आप देखेंगे क्लाउड में तो वो यहीं आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको डिफरेंट फीचर्स में जाने की ज़रूरत नहीं। सिमिलरली लेफ्ट पैनल जो चैट जीपीटी का भी है, सेम क्लॉड एआई में भी आप ये लेफ्ट पैनल देख सकते हैं। कुछ नई चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी, जैसे लाइकवाइज अगर आपको आपकी चैट्स अगर देखनी है तो आप चैट्स में जा सकते हैं। सिमिलरली अगर मैंने अभी तक कोई चैट अपना किया नहीं है यहाँ पे तो इसलिए आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, बट सिमिलरली आप अपना लास्ट चैट्स भी देख सकते हैं। प्रोजेक्ट भी आप सिमिलरली जैसे आपने चैट जीपीटी में देखा था, सिमिलरली सेम प्रोसेस में आप यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट वगैरह भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स एक नई चीज़ है। बेसिकली ये एक आपको वर्क स्पेस क्रिएट करके देता है। जैसे कि अगर आपको कोई डिज़ाइन करना है या आपको कोई डेवलपमेंट करना है या एपीआई डिज़ाइन करनी है या वॉट एवर यू वांट टू डू, अगर आपको सारी चीज़ें एक सिंगल वर्क स्पेस पर चाहिए तो आर्टिफैक्ट्स आपके लिए वो काम करता है। लाइकवाइज अगर आपको डॉक्यूमेंट रिफेस करना है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, एनीथिंग जो आप एआई से करना चाहते हैं, वो सारे वर्क स्पेस के आपको फीचर्स और ऑप्शंस आपको सेम वर्क स्पेस में मिलते हैं। तो ये कैसे काम करता है ये हम देखेंगे। उसी के साथ में कस्टमाइज ऑप्शन भी है यहाँ पे। आई मीन ये बेसिक कॉमन जनरल सेटिंग्स हैं जो आप अकाउंट में देखेंगे। बिलिंग है, कैपेबिलिटीज़ है, रिफ्लेक्ट है, टाइम एंड फोकस है। टाइम एंड फोकस अगर आपको पर्टिकुलरली किसी एक टाइम के को स्टॉप करना है या आपको ब्रेक रिमाइंडर्स डालने हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके साथ में बिलिंग में भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, बट चूँकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो काम है वो फ्री अकाउंट से हो जाता है, तो इसलिए हम अभी तक हमने इसका कोई भी प्रीमियम प्लान या अपग्रेड प्लान नहीं लिया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। प्रीवियसली में यहाँ पे कुछ ऑप्शन है कि आप अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। अकाउंट में बेसिक अकाउंट का आपका डिटेल होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन आईडी होगा, आप कौन से सिस्टम कौन से डिवाइस से आप एक्सेस करें, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लाउड कोड में आप जनरल फीचर्स के साथ में आप अपना थीम और अपीयरेंस भी सेट कर सकते हैं कि आप किस कौन सा थीम आपको चाहिए और क्या अपीयरेंस आपको चाहिए, टेक्स्ट का साइज़ क्या चाहिए, कि टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का कौन सा फ़ॉन्ट आपको चाहिए, तो वो सारी बेसिक सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। कनेक्टर्स यहाँ पे सेम है, जैसे ऑलरेडी मैंने गामा और इंडेड मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है। गिटहब भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऐसे कुछ आपको प्लगइन्स में भी ऑप्शंस दिखेंगे, सिमिलरली जो हमने चैट जीपीटी में एक्सप्लोर किया था। तो सिंपली आप यहाँ पे जाके अपने कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आई मीन प्रोडक्टिविटी, लीगल, फिनांस, बायो, रिसर्च, आर&डी, प्रोडक्टिविटी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आपको चाहिए उस कैटेगरी में जाके वो पर्टिकुलर एक्सटेंशन को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे प्रोडक्टिविटी में जाना है तो प्रोडक्टिविटी में जाके मैं अगर इसको इंस्टॉल करूँगा तो मुझे ऑप्शंस यहाँ पे और देखने को मिल सकते हैं। सो सिमिलरली कनेक्टर्स में भी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे traveler.md दिख रहा है, टैब्स दिख रहे हैं, डिफरेंट स्लैक कम्युनिकेशन चैनल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। सो फिग्मा है, जीमेल है, ऑलमोस्ट प्लगइन्स एंड कनेक्टर्स आपको सेम ही मिलेंगे जो हमने चैट जीपीटी में एक्सप्लोर किया था। सो ये बेसिक सी सेटिंग्स है यहाँ पे क्लाउड की। हाँ, हम आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो लेट्स क्रिएट वन आर्टिफैक्ट्स। सो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। यहाँ पे सिंपली हम डॉक्यूमेंट्स एंड टेम्पलेट में जाएंगे। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एंड टेम्पलेट्स में जब आप क्रिएट करते हैं तो आपको किस तरीके का डॉक्यूमेंट बनाना है ये आपको उसमें हेल्प करता है। सो लेट मी टाइप technical document of Claude AI. So let's use this. अब जब मैं यहाँ पे इसको टाइटल दूंगा तो ये मुझे कुछ रिफ्रेजिंग या पैराफ्रेजिंग क्वेश्चन पूछेगा कि आपको किस तरीके का डॉक्यूमेंट चाहिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे जैसे मैंने डाला टेक्निकल डॉक्यूमेंट ऑफ क्लाउड एआई, सो आप यहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी ऑप्शंस आपको देता है कि आपको किस तरीके का डॉक्यूमेंट बनाना है, आपका फोकस क्या, आपका स्कोप क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी और प्रिसाइज डॉक्यूमेंट क्रिएशन में क्रिएट करने में आपको हेल्प करता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि मुझे आर्किटेक्ट लेवल पे चाहिए, इंजीनियर्स को चाहिए, तो और शॉर्ट एंड ब्रीफ चाहिए। सो ये सारे पैराफ्रेजिंग क्वेश्चन देने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में हेल्प करेगा और काफ़ी प्रिसाइज डॉक्यूमेंट आपको बनाएगा। और आउटलाइन में भी आपको क्या क्या चीज़ें उन्होंने ऐड करें, मीन क्लाउड ऐड कर रहा है, वो सारी चीज़ें
आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो काफ़ी अच्छा ये फीचर है। सिमिलरली आप इसी तरीके से बाकी ऑप्शंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई मीन वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट्स, गेम, प्रोडक्टिविटी टूल्स, कुछ चीज़ अगर आपको स्क्रैच से अगर बिल्ड करनी है तो आप ये वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई सर्वे या कोई फॉर्म आपको बिल्डअप करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको इस सेम वर्क स्पेस पे करने को मिल सकती है। सिमिलरली अगर आपको कोई डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ पे क्लाउड डिज़ाइन में भी जा सकते हैं और आपका फिग्मा या जो आप पर्टिकुलरली प्रोटोटाइप या वाई फ्रेम आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसका जो एपीआई क्रिएशन वाला पार्ट है वो उसके लिए आपको क्लाउड कंसोल में आना पड़ेगा। सिमिलरली इसका इंटरफेस भी सिमिलरली जो हमारा चैट जीपीटी हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लोर किया था, सिमिलरली वैसे ही है। कुछ और चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई मीन मॉडलिंग, कौन कौन से मॉडल्स हैं, उनका क्या कैपेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूजेस आप देख सकते हैं। एपीआई आप कैसे ले सकते हैं, तो एपीआई के लिए गेट एपीआई की पे आपको जाना पड़ेगा। सिंपली आप यहाँ पे डालेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो एपीआई वो क्रिएट हो जाएगा। कल एपीआई भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये एपीआई का आपका कॉपी करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। एपीआई की में जा सकते हैं और यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ बेसिक फीचर्स हैं ऑलमोस्ट। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो एनालिटिक्स के भी हैं, डिप्लॉयमेंट्स के भी हैं, एजेंट्स भी आप कैसे बना सकते हैं, एजेंट बिल्डर्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, फाइल्स आपने कौन कौन से यूज़ करना है, बैचेस में आपको क्या प्रोसेसिंग करनी है, डीबीबीएस वेक्टर स्टोर्स क्या आपका है। सो फीचर्स ऑलमोस्ट इसके भी सेम हैं। यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, लिमिट्स मैनेज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, गार्ड रेल्स, सो एवरीथिंग आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। सर्विस अकाउंट्स, टैग्स, सो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे सेटिंग्स में दी हुई है। डैशबोर्ड में आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। अब मेन चीज़ है कि डिफरेंस क्या है दोनों में। सो काफ़ी सिंपल और काफ़ी बेसिक डिफरेंस है कि चैट जीपीटी में इमेज सपोर्ट है, आप इमेज वीडियो आप बना सकते हैं। क्लाउड में अभी तक इमेज और वीडियो का सपोर्ट नहीं आया है, अभी तक ये टेक्स्ट पे ही है। और कंटेंट क्रिएशन क्वालिटी क्लाउड की काफ़ी अच्छी है। चैट जीपीटी में कई बार होलोसिनेशन आता है, कई बार नॉन मैच कंटेंट वो जनरेट करता है, बट येस क्लाउड फॉर श्योर कंटेंट में काफ़ी अच्छा है। सो एक डिफरेंस ये हो गया। सेकंड डिफरेंस ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इमेज कैपेबिलिटी फीचर अभी क्लाउड में नहीं आया है। थर्ड और मेजर जो आई मीन डेवलपर्स को और इंजीनियर्स को काफ़ी बेनिफिशियल करता है कि कॉन्टेक्स्ट विंडो क्लाउड का काफ़ी अच्छा है। आई मीन अगर आप कोई चीज़ें बना रहे हैं या कुछ, अगर आपके पास लॉन्ग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है तो आप वो सारा कुछ इसमें पास कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट विंडो क्लाउड का काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू चैट जीपीटी। फोर्थ जो पर्सनली मुझे फील होता है कि चैट जीपीटी में जब आप कुछ चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स, आई मीन वर्गलिटी के टाइप के अगर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो समहाउ चैट जीपीटी कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर देता है, लेकिन क्लाउड में ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। क्लाउड की पॉलिसीज़ एंड क्लाउड का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो आप जब भी इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपको आंसर नहीं करेगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस मुझे अभी तक ऑब्जर्व हुए हैं। अगर आपको कुछ एक नया डिफरेंस अगर समझ में आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डिफरेंस डालिए। और that's all about this video. If you like this content, please again do like, share and subscribe my channel, and I'll see you in the next video. और अगले वीडियो में फिर हम एक नए टूल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है Vertex AI। सो Vertex AI हम लोग GCP को कवर करेंगे, साथ ही Vertex AI को भी हम कवर करेंगे। So that's all about myself and that's all about this video. Thank you so much and I'll see you in the next video. Thank you.